हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में उटेरिया बीपीएससी ट्री एग्जाम का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखने वाले हैं। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध पहला कब हुआ था? तो 1767 से लेकर के 69 के बीच में हुआ था। उसके बाद दूसरा हुआ था 1780 से लेकर के 1784 के बीच, और तीसरा हुआ था 1790 से लेकर के 1792 के बीच। और इस समय गवर्नर जनरल के पद पर कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस युद्ध में टीपू की हार हुई थी। तीसरा आंग्ल मैसूर लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में हुआ था। इस युद्ध में टीपू की हार हुई थी। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में हुआ था 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? यह थे दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए। इन घटनाओं का सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नील विद्रोह कब हुआ था? बताइएगा। नील विद्रोह 1859-60 में हुआ था। दीनबंधु मित्र ने एक पुस्तक की रचना भी की थी। कौन सा है? तो नील दर्पण। उसके बाद संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855-56 में। दक्कन दंगा कब हुआ था? तो 1875 ईस्वी में। और सिपाहियों का विद्रोह 1857 में हुआ था। 1857 की क्रांति जिसे कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2413। 2413 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग एक बार मिला भी लीजिएगा। 2413 ऑप्शन नंबर डी में है। 2413। मंगल पांडे ने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया था? मंगल पांडे विद्रोह का नेतृत्व बैरकपुर, ऑप्शन नंबर सी, 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी से की थी। उसने अंग्रेज अधिकारी हैरिसन तथा लेफ्टिनेंट बा को गोली मार दी थी। बिहार बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था? बिहार बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ था 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को अपनाया था? कराची सत्र 1931 में। राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को कराची सत्र 1931 में इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। वर्ष 1823 ईस्वी में लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट किसने शुरू किया था? वर्ष 1823 ईस्वी में लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट किसने शुरू किया था? तो जॉन एडम्स ने 1823 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया? नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद मधुसूदन दत्त ने किया था। 1858-59 में दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। यह बंगाली भाषा का यह नाटक था और इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था मधुसूदन दत्त ने। ऑप्शन नंबर बी। समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक कौन थे? हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक के.एम. पनिकर थे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पुस्तकें राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग किसके द्वारा लिखित है? बताइएगा। राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग किसकी पुस्तक है? तो यह स्वामी विवेकानंद। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके ही जन्म के दिन के स्थान पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इनके जन्म जयंती पर ही हर वर्ष क्या मनाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। वंदे मातरम किसकी पुस्तक है? तो अरविंद घोष की पुस्तक है। वंदे मातरम अरविंद घोष। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। उसके साथ कॉमरेड मौलाना मोहम्मद अली का है। अल हिलाल पुस्तक अबुल कलाम आज़ाद की है। प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी। इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू की है। चलिए, दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। सत्यप्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती पतंजलि किसके दरबार में रहते हैं? तो पुष्मित शुंग के दरबार में रहते थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। किसके नेतृत्व में ठगी प्रथा का दमन हुआ था? किसके नेतृत्व में ठगी प्रथा का दमन हुआ था? तो कर्नल स्लीमैन के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर डी, ठगी प्रथा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को। निम्नलिखित में से किसने 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को प्रतिगामी उपाय बताया है? 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को प्रतिगामी उपाय बताया है गोपाल कृष्ण गोखले। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 के गठन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? उस समय वायसराय लॉर्ड विलिंगटन। 1931 से 36 के दौरान वायसराय था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन, तीसरा गोलमेज सम्मेलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 में जो चली थी, ये सब लॉर्ड विलिंगटन ही था।
उसके बाद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना हुआ था 1934 में। इस समय भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था। उस समय भी कौन था, तो यह लॉर्ड वेलिंगटन ही था। बर्मा भारत से अलग हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में किया गया था और मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा 1932 में की गई थी। इस समय जितने भी काम हुए सब के समय लॉर्ड वेलिंगटन ही वायसराय के पद पर था। हम ब्रिटेन की बर्बादी से अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहते, किसने कहा? हम ब्रिटेन की बर्बादी से अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहते, यह कहा था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर बी। दांडी मार्च के दौरान रघुपति राघव राजाराम गीत किस प्रसिद्ध संगीतकार द्वारा गाया गया था? रघुपति राघव राजाराम यह गाया गया था दिगंबर विष्णु पलुस्कर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। गांधी जी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो यह अरुणा आसफ अली के द्वारा। हालांकि कोई नेतृत्व नहीं किया था, लेकिन चुपके नेतृत्व किया गया था। अरुणा आसफ अली ने संभाला था। रेडियो प्रसारण क्या करती थी गुप्त रूप से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अपने शासनकाल के दौरान एक नया कैलेंडर, एक नई प्रणाली या सिक्का और नए पैमाने पर या वजन एवं माप की शुरुआत की थी? निम्नलिखित में से किसने अपने शासनकाल के दौरान एक नया कैलेंडर, एक नई प्रणाली या सिक्का और नए पैमाने या वजन एवं माप की शुरुआत की थी? टीपू सुल्तान ने। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज का वादा किया था? 1 वर्ष में स्वराज का वादा असहयोग आंदोलन के दौरान। ऑप्शन नंबर ए। क्लीमेंट एटली की घोषणा के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति किस तिथि तक होनी थी? 30 जून 1948। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन में टोटल सदस्य कितने थे? तो यह 32 थे। कैबिनेट मिशन 1946 का नेतृत्व पैंथिक लॉरेंस ने करा था। इसमें 3 ब्रिटिश कैबिनेट सदस्य शामिल थे। पैंथिक लॉरेंस जो कि भारत के राज सचिव, स्टैफोर्ड क्रिप्स जो कि व्यापार मंडल के अध्यक्ष और एवी अलेक्जेंडर था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही है? कौन सा सही है? 3 में से सभी सही है। उन पर व्यापारियों के एक वर्ग का शासन था। नगर निगम लोगों को नागरिक सुविधाओं की देखभाल करता था। वे बोस्टोफेडोनिक शैली के स्क्रिप्ट का उपयोग कर रहे थे। रामायण, महाभारत और मनुस्मृति निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान संकलित किए गए थे? शुंग काल के दौरान। शुंग काल के दौरान। मथुरा और गंधार कला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कनिष्क काल के दौरान इन दोनों कलाओं का विकास हुआ था। कनिष्क काल में इन दोनों कलाओं का विकास हुआ था। भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से है। पुलकेशिन द्वितीय जो कि हर्षवर्धन को पराजित किया था, उसी के बारे में चर्चा किया गया है। निम्नलिखित में से किस विचारधारा को लोकायत दर्शन के रूप में भी जाना जाता है? चार्वाक। किस दिल्ली सुल्तान ने सबसे अधिक संख्या में नहरें बनवाई थी? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक ने। उन्होंने 150 कुएं, 100 पुल और 50 बांध बनवाए थे। प्राचीन भारत के संदर्भ में बांग भट्ट द्वारा लिखित अष्टांग संग्रह का संबंध है चिकित्सा से। चिश्ती संप्रदाय के किस सूफी संत को चिराग ए दिल्ली के नाम से जाना जाता है? शेख नसीरुद्दीन महमूद को। ऑप्शन नंबर बी। दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? एकता प्रणाली इल्तुतमिश। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पोमोलॉजी फ्लोरिकल्चर में फूलों का अध्ययन, ओलेरिकल्चर में सब्जियों का अध्ययन, एंटेमोलॉजी में कीटों का अध्ययन और फलों का अध्ययन करते हैं पोमोलॉजी में। इकोमार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इकोमार्क पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है पेट्रोलियम। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में बाल लिंगानुपात बिहार के किस जिला में सबसे कम था? वैशाली। जिनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नीरज चोपड़ा भाला फेंक संबंधित है। अवनीलेखा पैरा निशानेबाजी, कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन, मित्राव गुहा हॉकी। यह गलत है। मित्राव गुहा का संबंध शतरंज से है। समान दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? विटामिन ए रेटिनॉल। सुगम भारत अभियान संबंधित है दिव्यांग व्यक्तियों से। यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी?
यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1945 को। विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिला में स्थित है? अपने गया में। अष्टकोणीय आकार, अहल्याबाई ने इसका निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? धैर्य और दृढ़ता। ऑप्शन नंबर बी। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर्ण धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया? संस्कृति मंत्रालय द्वारा। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया? IIT खड़गपुर में। परम शक्ति को भी IIT खड़गपुर, परम कामरूप IIT गुवाहाटी, परम अनंत IIT गांधीनगर, परम गंगा रुड़की। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया? मिस्र। पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी किस देश में आयोजित किया गया? स्पेन। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, गलत कथन है? बड़े राज्यों में प्रथम स्थान कर्नाटक का है, इसमें बिहार का स्थान अंतिम है जो कि गलत है। इससे पश्चिम बंगाल का स्थान अंतिम से दूसरा है। छोटे राज्यों में सिक्किम श्रेष्ठ स्थान पर है। ऑप्शन नंबर बी जो है गलत दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश अंतिम स्थान पर है, वही बिहार का स्थान निचले स्तर से तीसरे स्थान पर है, 16वीं रैंक प्राप्त है। फोर्ब्स 2022 द्वारा जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में भारत के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 36वां। फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य है। ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना में यह दूसरी बार खिताब जीता है, यह गलत दिया गया है। अर्जेंटीना जो है यह तीसरा खिताब जीता है, बाकी सब सही दिया गया है। गोल्डन बूट पुरस्कार किलियन एम्बाप्पे को दिया गया। गोल्डन बॉल पुरस्कार लियोनेल मेसी को दिया जाता है। फीफा यंग प्लेयर अवार्ड एंजो फर्नांडीज को दिया गया है। कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। किस विभाग के पौधे को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? पादप वर्ग का उभयचर ब्रायोफाइटा को। सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई हैं। जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका है। अस्थि है। कौन सा उत्तक है? अस्थि। यह संयोजी उत्तक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी, संयोजी उत्तक। आगे बढ़ते हैं। पीत का निर्माण होता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यकृत में। यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, हालांकि मानव का सबसे बड़ा संवेदी अंग त्वचा है। मनुष्य का हृदय किस झिल्ली द्वारा घिरी रहती है? मनुष्य का हृदय किस झिल्ली द्वारा घिरी होती है? पेरिकार्डियम के द्वारा। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है? रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है? चीड़ का। निम्न में से मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पक्षी तथा चमगादड़ के पंख किस अंग के उदाहरण हैं? असमजात अंग। किस भौतिक राशि की इकाई में समय का 2 बार उपयोग होता है? किस भौतिक राशि की इकाई में समय का 2 बार उपयोग होता है? यह होता है त्वरण। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। बस के अचानक रुकने से बस में बैठे यात्रियों का शरीर आगे की ओर झुक जाता है, इसका कारण है? आगे की ओर झुकना गति का जड़त्व। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तन करने की युक्ति को कहते हैं? एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति को रेक्टिफायर कहते हैं। यदि किसी गतिमान वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है वे कहलाती हैं प्रदीप्त। उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। यह सभी इजी क्वेश्चन है, इसलिए फर्स्ट निकलते हैं। अवतल ऋणात्मक। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार करते हैं? 2 का 3 उत्तल। दूर 2 शब्द हैं, उत्तल में 3 शब्द हैं। वोल्टमीटर का कार्य है
वोल्ट मीटर का कार्य है। विद्युत परिपथ से किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापना। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। गैस का द्रव में परिवर्तन संघनन। पदार्थ के कणों को एक साथ बांधकर रखने वाला बल कहलाता है अंतराण्विक बल। ऑप्शन नंबर सी। दो असमान घनत्व वाले अमिश्रणीय द्रव पदार्थ को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? दो असमान घनत्व वाले अमिश्रणीय द्रव पदार्थ को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? तो पृथक्करण कीप विधि के द्वारा। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है जल का जमना। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? यह 3 है, 3। ऑप्शन नंबर डी। परमाणु के नाभिक के नजदीक कौन सी कक्षा होती है? परमाणु के नाभिक के नजदीक KLMNOPQ, तो के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, 7 कक्षाएं होती है। निम्नलिखित में किस विधि द्वारा लोहे की कड़ाही को जंग लगने से बचाया जा सकता है? लोहे की कड़ाही को जंग लगने से बचाया जा सकता है जस्ता की परत चढ़ा करके। कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस होता है? C20H42। ऑप्शन नंबर सी। संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यक एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? भारत के किसी भी न्यायालय में। राज्य के वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो मुख्यमंत्री के द्वारा। निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? राज्य सूची के अंतर्गत आता है तो यह आता है कृषि। अल्पसंख्यकों के लिए वर्ष राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था 1992 में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? 2 वर्षों तक। राज्य के अधीन क्या है? राज्य के अधीन क्या है? तो आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रभुता। भारतीय संविधान में मताधिकार से क्या अभिप्राय है? वोट देने का अधिकार। नगरपालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती है? 1/3। जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वह या तो संत होता है या पशु, यह किसने कहा था? जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता या तो संत हो सकता है या पशु, यह किसने कहा था? तो अरस्तु ने। किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है प्रति व्यक्ति आय द्वारा। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? प्रथम हेरान-डोवर मॉडल पर। हेरान-डोवर। महालनोबिस मॉडल पर आधारित था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही है? भारत जो है यह मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। बिहार में धान के फसल उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला कौन सा है? यह है रोहतास। ऑप्शन नंबर सी। और न्यूनतम जिला कौन सा है बताइएगा? यह सिवान है। महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है? यह हो जाएगा बायोगैस संयंत्र। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? आर्यभट्ट ने। चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? उष्णकटिबंधीय वर्षा
चंद्रमास दिवस, जबकि मानक समय नहीं है। सवाना का सर्वाधिक विस्तार है। सवाना अफ्रीका में घास का मैदान है। 94वां प्रश्न, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? यह है कच्छ। कौन सा भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? यह है बुल्लर झील। किस राज्य सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण करने हेतु एक नई जनसंख्या नीति की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश। अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? जैविक मरुस्थल दामोदर। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में। किस वायु में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? सदाबहार वर्षा वन वायु में। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है? ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है तो यह है चीन। अब यहाँ से मैथ का प्रश्न मैं आंसर टिक कर देती हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा। 102 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 103 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9.11। 104 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 105 नंबर का हो जाएगा बी। 106, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 107 नंबर प्रश्न का हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। 108 का बी। 7 के पहले 7 गुंजों का औसत क्या है? तो इसका है 28। 110 बी। भाषा से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है। 111 का हो जाएगा ए। 112 क्वेश्चन देख लीजिए। 112 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दाएं से तीसरा। इस तरह है, यदि 20 मार्च 2024 को रविवार था तो 24 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा कैलेंडर से है? और यह हो जाएगा शनिवार, ऑप्शन नंबर ए। 114 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 115 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विषम ज्ञात कीजिए। 116 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एडमिरल। 117 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ई और डी। 118 प्रश्न का हो जाएगा मंगलवार, ऑप्शन नंबर ए। 119 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 120 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए 120 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। आई होप यह वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इसे लाइक कर लें, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और इसे शेयर भी किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।